आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मंत्रियों से की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके जानकारी साझा की। अपनी मांगों पर डटे किसान, टिकरी बॉर्डर समेत दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर 16वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी। कृषि कानून पर किसान आर पार की लड़ाई के मूड में। किसानों ने कहा, अगर सरकार कानून रद्द नहीं करती तो रेलवे ट्रैक को किया जाएगा ब्लॉक। दिल्ली के किसान नेता पवन सिंह गहलोत आज सुबह 10 बजे ट्रैक्टर से जाएंगे अरविंद केजरीवाल के घर पर, मुलाकात करेंगे, अनेक समस्याओं पर बात करेंगे। किसान आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने की उमर खालिद, शर्जिल इमाम जैसों की जेल से रिहाई की मांग। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे। सिंह बॉर्डर पर पुलिस बल की कमान संभालने वाले 2 IPS ऑफिसर्स कोरोना पॉजिटिव हुए। बॉर्डर पर किसानों का महाआंदोलन लगातार बना हुआ है। केंद्र सरकार ने किसानों को फिर से दिया भरोसा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आपत्ति वाले प्रावधानों पर विचार को तैयार, MSP हर हाल में चलती रहेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की आंदोलनकारी किसानों से अपील है, किसान फर्जी और भ्रामक खबरों का न हो शिकार। किसान आंदोलन पर हरियाणा सरकार में बैठकों का दौर जारी है। CM मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का आवास पहुंचे। कैबिनेट के सभी मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली के बुराड़ी मैदान में भी किसान डटे। किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। पंजाब के अमृतसर में किसानों के लिए की गई अरदास। स्वर्ण मंदिर में प्रदर्शनकारी अन्नदाता के लिए प्रार्थना हुई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बंगाल में JP नड्डा पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय काफी सख्त है। बंगाल के राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी गई। बंगाल में JP नड्डा की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के DGP से बातचीत की। नड्डा के काफिले पर हुए हमले की जानकारी हासिल की। ममता बनर्जी पर बरसे राज्यपाल धनखड़, माफी मांगने को कहा गया। धनखड़ ने बंगाल के मुख्य सचिव और DGP को भी तलब किया। बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक आई। बीजेपी जगह जगह करेगी प्रदर्शन। 12 बजे राज्यपाल धनखड़ की प्रेस वार्ता भी है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के मिशन बंगाल से घबरा गई TMC। नड्डा के काफिले पर TMC कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे से, पत्थरों से हमला बोला था। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की कार पर भी हमला हुआ। पचराव में कार के शीशे टूट गए। कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में चोट लग गई। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का ममता पर सीधा हमला का। TMC के गुंडों ने लोकतंत्र को गला घोंट दिया। हमने बंगाल में अराजकता और सूचना सरकार की तस्वीर को देखा है। ममता जी के नेतृत्व में यहाँ अराजकतावाद प्रतिपादित हुआ है, फल फूल रहा है और उसी का प्रमाण था ये जो हमने देखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ममता जी की जमीन खिसक चुकी है। ममता के गढ़ में JP नड्डा की हुंकार। 200 से ज्यादा सीट जीतने का रखा लक्ष्य। कहा, हमले से हमारे कार्यकर्ता न डरेंगे न झुकेंगे। मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसके लिए हम काम करने वाले हैं। बंगाल में नड्डा पर हुए हमले पर हमलावर हो गई है बीजेपी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पुलिस के सामने गुंडे हिंसा करते रहे, पुलिस तमाशबीन बनकर रही। मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। बंगाल में नड्डा पर हमले पर सियासी बवाल तेज है। बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मुकुल रॉय ने कहा, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए। मुंबई के शिवराज हाइट कार से गवर्नर हाउस तक विरोध प्रदर्शन करेंगे बीजेपी नेता राम कदम। बंगाल में लोकतंत्र की हत्या और गुंडाराज के खिलाफ जताएंगे विरोध। ट्वीट कर जानकारी दी। JP नड्डा पर हुए हमले को CM ममता बनर्जी ने नौटंकी करार दे दिया। का ध्यान खींचने के लिए बीजेपी का ड्रामा हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने हमले की निंदा की। कहा, बंगाल में प्रायोजित हिंसा। केंद्र सरकार पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हमले की निंदा की। कहा, बंगाल में हिंसक घटनाएं बढ़ रही, समुचित सुरक्षा नहीं दी गई। CM योगी का ममता सरकार पर निशाना। का ये घटना लोकतंत्र को शर्मसार करती है। बंगाल में संभावित हार से TMC में हताशा है।
जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी शर्मा ने जताई नाराजगी। उन्होंने बोले, बंगाल में गुंडागर्दी का शासन है, ममता बनर्जी सत्ता जाने से डर रही। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया लोकतंत्र पर हमला। कहा, इन हमलों से बीजेपी कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। मुंबई में भी जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर गुस्से में बीजेपी कार्यकर्ता, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। बंगाल में नड्डा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ ही प्रदर्शन हुआ है। भोपाल में टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता का पुतला फूंक दिया। जेपी नड्डा पर हमले की निंदा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले से भड़क गए बीजेपी कार्यकर्ता। जबलपुर में जलाया गया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले को लेकर इंदौर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में अगर बात करें तो आज रोशनी घोटाला मामले में सुनवाई का दिन है। जम्मू कश्मीर सरकार के आवेदन के बाद कोर्ट आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाली है। लालू यादव की जमानत याचिका टल गई है। आज फिर से होगी मामले की सुनवाई। झारखंड के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। आपके निलंबित पार्षद दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन का भूमि पूजन कल किया। देश का नया संसद भवन साल 2022 में होगा तैयार। नए संसद भवन के निर्माण में 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। संसद भवन के शिलान्यास पर बोले प्रधानमंत्री, कहा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे हर फैसले में राष्ट्रहित सर्वोपरि होना ही चाहिए। एसपी सांसद एसटी हसन ने नई संसद बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर खड़े किए सवाल। बोले, कोरोना के चलते सांसद निधि पर रोक तो फिर से फिजूल खर्ची क्यों? यूपी के संयोजक होंगे एनसीपी चीफ शरद पवार। सोनिया गांधी की जगह लेंगे पवार, सूत्रों के हवाले से खबर है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी फिर से आमने सामने। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सिसोदिया के घर पर हमले के आरोप लगाए। बीजेपी का पलटवार, कहा केजरीवाल झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बडगाम से जैश का सक्रिय आतंकवादी तारिक अहमद भट्ट गिरफ्तार। आतंकवादी के पास से पिस्टल, गोला बारूद की बरामद की। आतंकियों से रिश्ता होने के शक में कांग्रेस का नेता गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर की शोपियां में कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि चीन और भारत के रिश्ते इस समय सबसे खराब दौर में है। चीन कर रहा है एलएसी पर समझौतों का उल्लंघन। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी ने पेश की पिछले 10 सालों की रिपोर्ट कार्ड। ममता बनर्जी ने पेश की 10 साल के कामकाज की लेखा जोखा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी चुनाव प्रचार में जुट गई। विधानसभा परिक्षेत्र भवानीपुर में द्वारे सरकार अभियान की शुरुआत हुई। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 9 बच्चों की मौत से हड़कंप। पिछले साल भी 110 बच्चों की जान गई थी। मंत्री ने अस्पताल प्रशासन से इस पूरे मामले के तहत रिपोर्ट तलब की। ड्रग्स कनेक्शन केस में गिरफ्तार आजम शेख का कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल करवा दिया गया। एनसीबी ने लोखंडवाला से गिरफ्तार किया था। झारखंड के दुमका में आदिवासी महिला से गैंगरेप पर सियासी बवाल जारी। रांची में बीजेपी महिला मोर्चा का धरना प्रदर्शन। कहा राज्य में अपराधी बेलगाम। उज्जैन में महाकाल मंदिर के क्षेत्र में ढाया गया मस्जिद का अवैध हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्माण तोड़ने का आदेश। बिजली बिल और मीटर में गड़बड़ी के खिलाफ वाराणसी में साधुओं का विरोध प्रदर्शन। संतों ने किया भूख हड़ताल। बढ़ती ठंड को देखते हुए यूपी के बहराइच के डीएम ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। डीएम ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। गुजरात के राजकोट में तेंदुआ दिखने से हड़कंप। तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम। बढ़ती ठंड के साथ ही राजधानी दिल्ली में छाई धुंध की चादर। कोहरे के चलते लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। मुंबई के इलाकों में सुबह सवेरे हुई हल्की बरसात से ठंड का एहसास हुआ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कुदरत का डबल अटैक। बर्फबारी के साथ बरसात ने बढ़ा दी लोगों की मुसीबतें। जम्मू कश्मीर बर्फबारी बनी आफत। बर्फबारी के चलते श्रीनगर करगिल हाईवे बंद। दिल्ली में अगले 2 दिन में हो सकती है बरसात से बदल सकता है मौसम का मिजाज। कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है दिल्ली वासियों को। संभल में 3 महीने के बच्चे की किडनैपिंग केस में पुलिस को मिला अहम कामयाबी। गाजियाबाद के एक युवक से बच्चे को किया गया बरामद।
नोएडा में पुलिस और अपराधियों के बीच में एनकाउंटर में 2 अपराधी घायल हुए। गुजरात के वडोदरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने नष्ट की 88 लाख की अवैध विदेशी शराब। केरल के वायनाड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा 100 किलो गांजा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक तेल के टैंकर में आग लग गई, आग लगने से हड़कंप। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में गहरे कोहरे की चपेट में आई गाड़ी, हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार कार ने मचाया कोहराम, अनियंत्रित कार फल के ठेलों से टकरा गई। मथुरा में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर छात्र ने सुसाइड की कोशिश की, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में मनचले की जमकर पिटाई, छात्र ने युवक को जमकर पीट दिया। दिल्ली में राहगीरों के साथ लूटपाट करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे, कब्जे में दर्जन भर से ज्यादा मोबाइल फोन और चाकू मिले हैं। लखनऊ में हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा, लोगों को फंसाकर ब्लैकमेलिंग का मामला। यूपी के सहारनपुर में अवैध शराब हथियार समेत कई अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 से ज्यादा अपराधियों को जेल भेजा गया। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 366 ग्राम सोना जब्त किया गया। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 98 लाख के करीब, अब तक 1,42,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 33,272 नए पेशेंट्स आए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, का जनवरी तक आ जाएगी कोरोना वायरस की वैक्सीन। एएमयू मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू हुआ, तीसरे फेज के तहत 1000 लोगों को दी गई कोरोना की वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना बेकाबू है, एक दिन में 1575 नए केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 3824 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। देश भर में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर आई, कोरोना वायरस से रिकवरी रेट 94.74%। हरियाणा के अंबाला में बीजेपी की कैंट विंग ने किया हवन का आयोजन, हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज और देश को कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए हवन पूजन हुआ। दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, जिला बॉर्डर पर कोरोना जांच के लिए कोविड टेस्टिंग सेंटर की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना जांच के लिए स्टॉल्स लगा दिए गए। दुनिया में कोरोना का कहर बरकरार, दुनिया भर में करीब 7 करोड़ 6 लाख कोरोना पेशेंट्स। अमेरिका में कोरोना का कहर बरकरार, एक दिन में 3000 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में नए साल की रात नहीं होगा सेलिब्रेशन, 15 दिसंबर से 3 सप्ताह के लिए लगाया जाएगा नाइट कर्फ्यू। इजरायल में 27 दिसंबर से शुरू होगा टीकाकरण, एक दिन में 60,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है।